हेलो बेटा, सिक्स साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर बेटा एक बार क्विकली सारे चैप्टर को रीड करके आए हैं। ठीक है बेटा, अब अपने पास 7 चैप्टर में आते हैं। इसके बाद हमारी क्लास में हम 8 चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा 8 चैप्टर हमने रख रखा था अभी से, जिसका काम हमने नहीं किया है। पहले हम उसको रीड करेंगे, उसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे इस क्लास के बाद। ठीक है बेटा, क्या कहता है देखो, स्टार्ट करते हैं 7th चैप्टर के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड कलर ऑफ स्टेम एंड ओरिजिन ऑफ ब्रांचेज प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, कि हाइट के बेसिस पे, तने के कलर के बेसिस पे और ब्रांचेज का ओरिजिन कैसा है, कैसे अरेंज है ब्रांचेज किसी भी प्लांट में, तो हम उसको 3 टाइप से प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। हर्ब, सर्ब्स एंड ट्रीज। 3 टाइप के होंगे प्लांट्स, कौन से बेटा? हर्ब, सर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है, हर्ब्स क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे, यानी कि ज़मीन के साथ लगते हुए पेड़ पौधे। ठीक है, जैसे अपने पास किसका पेड़ हो गया? ब्रिंजल का है, और इसके अलावा मिर्च है ना। तो ये सब क्या है बेटा? हर्ब्स हैं। सर्ब्स की बात करें, झाड़ी नुमा, ठीक है, जैसे गुलाब हो सकता है। उसके अलावा फिर आते हैं ट्रीज पे, पूरा जो जिनके क्या हो, स्टेम्स लंबे हो, जिनकी हाइट क्या हो, ज़्यादा हो, वो किस में आते हैं बेटा? ट्रीज में आते हैं। तने की बात करें तो हर्ब्स का तना बिल्कुल हरा होता है। सर्ब्स का थोड़ा सा क्या होता है? हार्ड होता है। ग्रीन तो होता है लेकिन क्या होता है? हार्ड होता है। ट्रीज का क्या होता है? ब्राउनिश होता है, और क्या होता है बेटा? हार्ड होता है। ठीक है, प्लांट हैविंग वीक स्टेम आर क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनकी तना कैसा होता है? बिल्कुल कमज़ोर होता है, वो कौन से होते हैं बेटा? क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं, यानी कि जो किसी की हेल्प से क्या करते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टम। प्लांट की बॉडी दो सिस्टम होते हैं बेटा। कौन कौन से? रूट सिस्टम एंड दी शूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में कौन सी आती है बेटा? रूट्स आती हैं, जड़ें आती हैं। शूट सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा? शूट सिस्टम में आता है तना आता है, ब्रांचेज आती हैं, लीव्स आती हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रूट फिक्स दी प्लांट्स इनटू सोइल। रूट किस में हेल्प करती हैं बेटा? प्लांट को सोइल में फिक्स रखती हैं। ठीक है, स्टेम बियर्स ऑल दी अदर पार्ट। जो तना है वो सारे हिस्सों को क्या करता है? बियर करके रखता है, सहन करता है, उनको पकड़ के रखता है। ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर एंड फ्रूट्स हैं। रूट्स आर ऑफ 2 टाइप। रूट अब कितने टाइप की होती हैं बेटा? 2 टाइप की होती हैं, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। ठीक है, बताया था मैंने। टैप रूट यानी कि सिंगल रूट, ठीक है, सिंगल मेन रूट। फाइब्रस रूट यानी कि एक ही पॉइंट में से सारी रूट क्या करेंगी? निकलेंगी। ठीक है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सोइल। रूट क्या करती हैं? जड़ें क्या करती है? पानी से बेटा, पानी और मिनरल्स को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं मिट्टी से। ठीक है, जड़ें जो हैं वो मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प हो, फोटोसिंथेसिस में हेल्प हो। सम रूट्स एंड स्टेम्स स्टोर फूड एंड बिकम फ्लैशी एंड ईडिबल। कुछ रूट जड़ें होती हैं, क्या करती हैं बेटा? खाने को स्टोर करके रखती हैं, इससे वो क्या बन जाती हैं? फ्लैशी एंड ईडिबल, खाने योग्य बन जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेज। पत्तियाँ क्या होती है बेटा? अलग अलग शेप और साइज की होती हैं। वेंटेशन इन द लीव्स इज रेटिकुलेट एंड द पैरेलल। वेंटेशन होता है यानी कि जैसे कि अपने पास ये हो गई लीफ, और इसमें से देखो कई बार क्या होता है? लीफ में से बीच में से एक वीन दिखाई देगी हमें, और उसमें से साइड में से बहुत सारी क्या होती हैं? वीन जाती दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो कौन सा रूट सिस्टम होता है बेटा अपने पास? रेटिकुलेट। पैरेलल का मतलब सारी क्या हो? सीधी जाएं, उसमें से वीन्स न से दिखाई दे हमें। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का हो सकता है। मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इज टू प्रिपेयर फूड, सो दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ ए प्लांट। लीव्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है बेटा? लीव्स में क्या उसका फंक्शन होता है? वो खाना बनाती हैं। ठीक है, पौधों के लिए। उन्हें क्या बोला जाता है? इसलिए उन्हें किचन बोला जाता है पौधों का। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू कंडक्ट वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होता है, तना होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है बेटा? वो खाना और पानी है, वो सभी पार्ट तक पहुंचाता है प्लांट के। सनलाइट इज द एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब सनलाइट की प्रेजेंस में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट, इनकी प्रेजेंस में पौधे खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो सनलाइट क्या होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि सनलाइट के बिना पौधे बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। प्रिपेयर फूड इन लीव्स, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। ठीक है, जो खाना बनता है पौधे में, पत्तियों में, वो किसकी फॉर्म में बनता है बेटा? स्टार्च की फॉर्म में बनता है।
माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो पत्तियां होती हैं उनकी सरफेस पे यानी कि लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ध्यान रखेंगे बेटा, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। जो भी गैसेज का एक्सचेंज है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक है। उसके अलावा जो पानी होता है यानी कि ज़्यादा पानी जो पेड़ में होता है वो कहाँ से बेटा अंदर बाहर होता है? स्टोमेटा की हेल्प से ही वो होता है। वाटर गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है। जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में यानी कि वेपर गैसेस फॉर्म में क्या आता है? बाहर आता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर क्या होता है बेटा? पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जनन अंग होता है। ठीक है। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल आर दी 4 पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के 4 मेन पार्ट कौन से होते हैं बेटा? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। ठीक है। सेपल्स इनक्लोज दी अदर पार्ट इन द फॉर्म ऑफ बड एंड प्रोटेक्ट देम। सेपल्स क्या करते हैं? जैसे जब अपने पास फूल हो गया तो नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? सेपल्स बोलते हैं। ये अंदर का जो हिस्सा है, बड है या फिर अदर लीव्स है, उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती हैं। ब्राइट कलर्ड पेटल अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड हेल्प इन पोलिनेशन। जो फूल आता है उसमें अगर ब्राइट कलर की पेटल्स होती हैं, खिले हुए रंग की पत्तियां होती है, तो क्या करती हैं? पोलिनेशन में हेल्प करती है ताकि इंसेक्ट्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। स्टेमन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन्स क्या होते हैं? मेल पार्ट होते हैं फ्लावर के, जबकि पिस्टिल क्या होते हैं बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। इनके हेल्प से क्या बनते हैं? बीज बनते हैं फूलों में। ठीक है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स। ओवरी यानी कि पिस्टिल की हेल्प से जो होता है वो फ्रूट्स में चेंज होता है यानी कि फल बनते हैं, जबकि जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं ताकि हम उससे दूसरे जो प्लांट्स हैं वो जनरेट कर पाए। ठीक है बेटा। तो आपको इस चैप्टर को सभी को रीड कर लेना है। ठीक है।